अभी हाल में ही हमारा देश कोरोना महामारी की विभीषिका से गुजरा है और दूसरे लहर ने कई लोगों की जान ली है। अब मामला कुछ ठंडा होता ज़रूर दिख रहा है, फिर भी हाल में सुप्रीम कोर्ट की कुछ तल्ख टिप्पणियों के बाद और देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से मोदी सरकार पर किए गए हमले के बाद ये मामला फिर से राजनीतिक रंग लेने लगा है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से भाजपा को घेरा है कि उसने कोरोना से होने वाली मौतों का सही आंकड़ा नहीं बताया है और ना ही कोरोना से जिन लोगों की जान गई उन लोगों को मुआवजा देने के प्रति केंद्र सरकार गंभीर है। इस संबंध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर एम तौसीफ से भी हमने बातचीत की। आइए हम उनका पक्ष जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर तौसीफ जी, अभी जो कोरोना का मामला इतना हुआ और अभी राहुल गांधी जी ने भी गुजरात के मामले को और देश भर में जो कोरोना के कारण मौतें हुई, मुआवजे को लेकर, इन सब को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। आपकी नज़र में मोदी सरकार को और क्या करना चाहिए? कहाँ मोदी सरकार चूक रही है? देखिए, कोरोना जिस वक्त देश से बाहर विदेशों में फैल रहा था तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने आगाह किया था और कई बार उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो बंद हो जानी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने एक भी नहीं सुनी। इंटरनेशनल फ़्लाइट चलती रही। उसके पीछे की वजह ये थी कि मोदी जी को यहाँ पे नमस्ते ट्रंप कराना था और नमस्ते ट्रंप जब उन्होंने कराया तो पूरी दुनिया से जो एक डेलीगेट आता है, जब बड़े देश के कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया आती है, इंटरनेशनल डेलीगेट्स आते हैं, तो वो जब आए तो बड़े पैमाने पे कोरोना वहीं से फैला। चूँकि लाखों की तादाद में गुजरात के स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ और उसी में सारे लोग वहाँ पे आए और एक दूसरे से मिले। उसके बाद का आप जब आंकड़ा देखेंगे तो कोरोना चारों तरफ फैला। आप यूँ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उस प्रोग्राम को करा करके पूरे देश में कोरोना को फैलाया। बार बार राहुल गांधी ने आगाह किया कि आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को रोक दीजिए, किसी को ना आने दीजिए, लेकिन एक भी नहीं इन लोगों ने सुना। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जो कोरोना की विभीषिका हुई वो मुख्य रूप से भाजपा की देन है? बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो पूरा देश कह रहा है और पूरी दुनिया कह रही है कि जिस वक्त कोरोना फैल रहा था पूरे दुनिया में, उस वक्त अगर हम रोक देते इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को, लोगों को इंटरनेशनल मतलब दूसरे देशों से इस देश में आने से रोक दिया जाता तो शायद कोरोना नहीं फैलता। और जितने बड़े पैमाने पे इन्होंने प्रोग्राम कराया था नमस्ते ट्रंप का, उस नमस्ते ट्रंप के बाद ही कोरोना चारों तरफ फैला है। ये मैं नहीं, पूरा देश जानता है, पूरा देश देख रहा है और दुनिया भी इसको बोला है कि हाँ, वहीं से कोरोना पूरे देश में, हिंदुस्तान में फैला है। कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई उनको मुआवजा मिलने के मामले पर भी कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर बनी रही है, तो इस विषय पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बार बार कहते रहे हैं गुजरात मॉडल की इन्होंने बात किया। उससे पहले जब ये केंद्र में सत्ता में नहीं आए थे तो चारों तरफ प्रचार करते थे और कहते थे गुजरात मॉडल ऐसा है वैसा है, वहाँ पे ये नौकरी है, वहाँ पे ये रोज़गार है और उद्योगपति वहाँ जा रहे हैं। तो उस गुजरात मॉडल को कुछ दिन पहले हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने उजागर किया। उन्होंने सवाल किया है, पहला तो सवाल ये किया है कि जो कोरोना से लोग मरे हैं उसका सही आंकड़ा केंद्र सरकार देश की जनता के सामने पेश करे, नंबर 1। दूसरा ये कि जो आंकड़ा है, जो लोग मरे हैं उनके परिजनों को ये 4 लाख मुआवजा इन्हें देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनके पास पैसे, एक तो वो लोग कोरोना से मरे हैं और इनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। चूँकि इन्होंने कहा था सत्ता में आने से पहले कि मुझे काला धन लाना है, तो काला धन तो ये बाहर से नहीं ला सके और ना काला धन की जो फहरिस्त है उसको उजागर कर सके। लेकिन ये इन्होंने दूसरा ये हथकंडा अपनाया था काला धन कह करके कि लोगों के पास काला धन है, तो नोटबंदी इन्होंने किया, जिसको डिमोनिटाइजेशन कहते हैं। नोटबंदी से
मुझे क्या, सभी लोगों को ये अंदाज़ा है कि जब इन्होंने नोटबंदी किया है तो जितने लोगों के पास काला धन था वो वापस आ गया, तो पैसे की कमी तो केंद्र सरकार के पास है नहीं। इसलिए अब 4-4 लाख रुपए उन सभी लोगों को, मृतक के परिजनों को देना चाहिए जो कोरोना काल में कोरोना से मरे हैं। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है और कांग्रेस पार्टी एक सीरियस विपक्षी पार्टी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और देश की जनता को बता रही है कि भाई इनके पास पैसे की कमी नहीं है, ये पैसा दे सकते हैं, चूँकि इन्होंने काला धन इकट्ठा कर लिया है और इनसे पैसा मांगना चाहिए। और देश की जनता भी अब आवाज़ उठाएगी कि जो मृतक हैं, मृतक के परिजनों को, उनको पैसा मिलना चाहिए, मुआवजा 4 लाख रुपए मिलना चाहिए। तो इसको इस रूप में हम लोग देखें कि कांग्रेस की ओर से काला धन लाने में जो अभी तक भाजपा सरकार नाकाम रही है या जो भी उजागर हो पाया है या नहीं हो पाया है, उसे लेकर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा कटाक्ष माना जाए इसे? देखिए, केवल काला धन ही नहीं, इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, ये रिकॉर्डेड है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं प्लांटेड बात नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने ये कहा था कि इतना काला धन बाहर में है कि अगर वो सारा काला धन आ जाएगा तो देश की जनता के, सभी जनता के अकाउंट में 15-15 लाख चला जाएगा। और इनके कुछ जो सहयोगी लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे आंदोलन को, या कह रहे थे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा उन लोगों का, वो लोग ये कह रहे थे कि अगर काला धन आ जाएगा तो 35 रुपये डीजल ये पेट्रोल मिलेगा। तो वो लोग कहाँ हैं? उन लोगों को भी तो अब सामने आकर के बात करना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। किसी के साथ आप ऐसे इमोशन में मत बह जाइए कि देश को बहा करके समंदर में ले जाइए। आपको निष्पक्ष होना चाहिए। आप आइए, उनसे अब सवाल करिए कि आपने काला धन की बात कहा था कि काला धन आ जाएगा तो 35 रुपये डीजल और पेट्रोल मिलेगा, तो वो कहाँ गया? इनको तो उन लोगों को भी सवाल करना चाहिए जिन लोगों ने हमसे सवाल किया था। और 2 करोड़ रोज़गार की बात मैंने कही कि इन्होंने कहा था, नहीं हो सका। इन्होंने कहा था काला धन लाने के लिए, नहीं हो सका। इन्होंने कहा था कि महंगाई को हम कम कर देंगे। यूपीए की सरकार जब थी तो इनको 60 रुपये और 65 रुपये और 62 रुपये बहुत महंगा डीजल और पेट्रोल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता था। देश की जनता को इन्होंने बताया कि बहुत महंगा है। आज 105 रुपये, 102 रुपये और 99 रुपये, 98 रुपये डीजल पेट्रोल मिल रहा है, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है इन लोगों को। तो इस पर आवाज़ कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि इन्होंने जो वादा किया था वो सारे वादे इनके विफल रहे, इसमें कहीं पे भी कामयाबी नहीं मिली। देश को बिल्कुल ही इन्होंने जितना आगे कांग्रेस सरकार ने किया था उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने पीछे कर दिया है। शायद जब मेरी सरकार बनेगी तो फिर उसी रफ्तार से तरक्की इस देश की होगी, जो अभी बिल्कुल तरक्की जो है, डेवलपमेंट है, विकास है, जो थम सा गया है। वो हर क्षेत्र में, कौन कौन सा क्षेत्र आपको गिना है? आप देख रहे हैं देश में किस तरह से 14 महीने से किसान आंदोलन करते रहे, 700 लोगों की जानें चली गईं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं कि ये कानून शायद मैं बता नहीं सका किसानों को, इस वजह से इस कानून को समझा नहीं सका किसानों को, अब मैं इस कानून को मैं वापस लेता हूं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मान लिया कि ये कानून में खोट था। ऐसे ही किसान आंदोलित नहीं थे, आंदोलन नहीं कर रहे थे, ऐसे ही किसानों को देश की जनता का समर्थन नहीं मिल रहा था। और इनके केवल ये बयान दे देने से, कह देने से और कैबिनेट में पास कर देने से नहीं होगा, चूँकि ये संसद भवन में सांसदों के बीच में इसको पास किया गया है, तो वहीं पे ये निरस्त भी होगा। और जिस तरह से किसान अभी भी डटे हुए हैं कि एमएसपी पे कानून बने, तो इन्हें कानून बना देना चाहिए। भाई देखिए, कानून ऐसा बनाइए जो लोगों को फ़ायदा पहुँचे, कानून ऐसा मत बनाइए कि लोगों का विनाश हो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में विफल रही है। हाँ, एक क्षेत्र में वो कामयाब ज़रूर रही है, वो अडानी और अंबानी को नंबर 1 का उद्योगपति बनाने में कामयाब रही है। यही उनका अचीवमेंट है। गरीबों का पैसा लूटा, गरीबों का पैसा बैंक में जमा करवाया, गरीबों के पैसे से अडानी अंबानी को बना दिया। और जितनी भी संस्थाएं थी कांग्रेस के द्वारा स्थापित की गई थी, उन सारी संस्थाओं को अडानी अंबानी के हाथों बेच दिया।
तो ये थे डॉक्टर एम तौसिफ, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, जिन्होंने देश में सत्तारूढ़ मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि कोरोना को भारत में फैलाने के पीछे मोदी सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। साथ ही इन्होंने हर मोर्चे पर भाजपा की सरकार को विफल बताते हुए भाजपा को घेरने की कोशिश की है और कहा है कि जब आने वाले समय में इनकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो देश एक बार फिर से विकास की सीढ़ियां चढ़ना चालू कर देगा। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।